राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के बारे में, जिसका नाम है विभूति योग। अध्याय हमें ये सिखाता है कि भगवान को हर स्थान और हर रूप में पहचान सकते हैं। उनके दिव्य रूपों का अनुभव करने से हमारी भक्ति, समर्पण और जीवन में संतुलन आता है। श्लोक 1 और 2। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब वे अपने दिव्य रूपों का वर्णन करेंगे, जिन्हें सुनकर अर्जुन को उनके अस्तित्व की गहरी समझ मिलेगी। आज के जीवन का उदाहरण। हर समय हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए अक्सर सफलता और उद्देश्य की तलाश करते हैं। अगर हम भगवान की उपस्थिति को हर कार्य में महसूस करें तो हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति अपने करियर में पूरी मेहनत करता है, पर जब वह समझता है कि ईश्वर हर कार्य में मौजूद है तो उसे आगे बढ़ने की और भी प्रेरणा मिलती है। श्लोक 3 और 4। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अहंकार से मुक्त होते हैं और पूर्ण भक्ति से मुझे पहचानते हैं, वे ही मेरी दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। आज के जीवन का उदाहरण। आजकल सफलता के पीछे भागते लोग अक्सर अहंकार और घमंड में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वे अपनी मेहनत को भगवान की इच्छा मानते हुए काम करते हैं तो उनका जीवन आसान और शांति से भर जाता है। जैसे किसी सफल व्यक्ति के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अपने कार्य में ईमानदारी और विनम्रता से सफलता मिलती है। श्लोक 5 से 10। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु और सभी जीवों में। मैं सभी स्थानों में अपनी दिव्य शक्ति प्रकट करता हूँ। आज के जीवन का उदाहरण। हम प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, समुद्र की गहराइयाँ, सूरज की रोशनी, ये सब भगवान की दिव्यता का ही तो हिस्सा है। जब हम इन चीज़ों को समझते हैं और महसूस करते हैं तो हमें भगवान के अस्तित्व को हर जगह देख सकते हैं। श्लोक 11 से 20। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनगिनत रूपों का विस्तार में वर्णन किया, जैसे सूर्य की तेजी, वायु की गति, अग्नि की शक्ति, ये सब उनके दिव्य रूप है। आज के जीवन का उदाहरण। जैसे आजकल विज्ञान में सूर्य के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, यह भी भगवान की शक्ति का ही रूप है। उसी तरह हर प्राकृतिक तत्व में भगवान का रूप महसूस कर सकते हैं, चाहे वो पर्वत हो या जीवन का कोई भी अद्भुत रूप हो। श्लोक 21 से 30। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे सभी महान व्यक्तित्वों, विशेष गुणों और शक्तियों में समाहित है। महानता का हर रूप उनका ही रूप है। आज के जीवन का उदाहरण। आजकल हम देखते हैं कि जो व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में महानता प्राप्त करता है, वह भगवान के दिव्य रूप को व्यक्त करता है। जैसे एक महान क्रिकेट खिलाड़ी या कलाकार जो अपनी कला और प्रतिभा से दुनिया को प्रभावित करता है, वह भगवान की शक्ति का ही रूप है। श्लोक 31 से 42। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि वे हर स्थिति, हर स्थान और हर कार्य में उपस्थित हैं। वे समय के नियंत्रक और संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता हैं। आज का उदाहरण। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हर घटना के पीछे भगवान की ही योजना है। जैसे कोई बड़ा संकट आता है और हमें लगता है कि यह कठिन है, लेकिन समय के साथ हम देखते हैं कि वह घटना हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। यह भगवान की शक्ति है जो हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आज के जीवन में भगवान की उपस्थिति, जीवन में संतुलन। आजकल की तेज भागती हुई दुनिया में हम हमेशा तनाव में रहते हैं, लेकिन जब हम भगवान के रूपों को समझते हैं तो उन्हें हर स्थान पर पहचानते हैं, तो हमें जीवन में संतुलन मिलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं हर जीव में हूँ,
तो जब हम यह समझते हैं, हम अपने काम और रिश्तों में अधिक शांति और संतोष पा सकते हैं। सभी कार्यों में भगवान की शक्ति का अनुभव। भगवान का दर्शन केवल मंदिरों या पूजा स्थलों तक सीमित नहीं है, वह हर कार्य, हर घटना, हर स्थान में होते हैं। यदि हम भगवान को हर कार्य में देखना शुरू कर दें तो हमें हर कार्य में शक्ति और सफलता मिलेगी। एक उदाहरण के तौर पर, जब हम अपने काम में पूरी मेहनत और भक्ति में लगे रहते हैं तो भगवान की शक्ति का अनुभव करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। प्रत्येक कार्य में प्रकट होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना वे केवल ब्रह्मांड में हैं, बल्कि वे हर व्यक्ति में हैं। जो लोग सद्गुणों और उत्कृष्टता के प्रतीक होते हैं, वे भगवान के दिव्य उपस्थिति को व्यक्त करते हैं। आज के जीवन का उदाहरण हम देख सकते हैं। महान नेता, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और हर व्यक्ति जो समाज में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, वह भगवान के रूप का ही एक रूप है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्य के प्रति समर्पण, या स्वामी विवेकानंद का भारत के लिए अद्वितीय योगदान, इन सभी में भगवान की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। भगवान का हर तत्व में समाहित होना। भगवान ने अर्जुन से कहा कि वे समुद्र, पहाड़, वृक्षों, सभी प्राकृतिक संसाधनों में समाहित हैं। वे हर तत्व के रूप में प्रकट होते हैं और उनकी शक्तिशाली रूपों का ही प्रतीक है। आज के जीवन से उदाहरण, जब हम प्रकृति संसाधनों का जो उपयोग करते हैं, जैसे पानी, वायु, जल, अग्नि, ये सभी भगवान की दिव्य शक्तियों का रूप है। जब हम इनका सम्मान करते हैं तो हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम नदियों को शुद्ध रखते हैं तो हम भगवान की दिव्यता का सम्मान कर रहे होते हैं। जीवन में भगवान की शक्ति का अनुभव। जब कोई व्यक्ति जीवन में कठिन दौर से गुजर रहा हो तो उसे यह याद रखना चाहिए कि भगवान हर परिस्थिति में साथ होते हैं। उनके हर रूप में शक्ति है और वे हमारी मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आज के जीवन से उदाहरण, कभी किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी समस्या आती है, जैसे नौकरी की समस्या, पारिवारिक कठिनाइयाँ या मानसिक तनाव। इस समय अगर हम यह सोचें कि भगवान हमारे साथ हैं तो वे हमें सही दिशा दिखाएंगे, तो हमारी मानसिक स्थिति में शांति और आत्मविश्वास आ ही जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपका हर कदम भगवान के साथ है। भगवान का सर्वव्यापी रूप, गॉड्स यूनिवर्सल फॉर्म। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि वे सभी देवताओं और महान व्यक्तियों में समाहित हैं। यह सब भगवान के दिव्य रूप का ही हिस्सा है। जब हम इन रूपों को समझते हैं तो हमें जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। आज के जीवन से जोड़ते हुए समझाती हूँ, हम देख सकते हैं कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप में भगवान के गुणों को व्यक्त करता है। यह केवल बड़े संतों और देवताओं तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना काम करता है वह भगवान के रूप को व्यक्त करता है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर या डॉक्टर जो समाज की सेवा करता है, वह भी भगवान का ही रूप है। जीवन शैली में लोग हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं और तकनीकी विकास, सोशल मीडिया, करियर की प्रतिस्पर्धा में व्यस्त रहते हैं। लेकिन गीता के अध्याय 10 विभूति योग में से भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश मिलता है कि जो कुछ भी अच्छा, अद्वितीय और दिव्य है, वह भगवान की ही शक्ति का रूप है। जब हम इस दिव्य रूप को पहचानते हैं तो हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। यहाँ कुछ आज के जीवन में विभूतियों को समझाने के लिए जैसे कनेक्टेड लाइफ और भगवान की शक्ति का अनुभव। हमारा आज का जीवन पूरी तरह से कनेक्टेड है। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, इंटरनेट ने हमें एक दूसरे से जोड़ा है। लोग काम करने के लिए घर से बाहर निकलने के बजाय ऑनलाइन काम करते हैं। एक क्लिक में हम दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। यह तकनीकी विकास एक अद्भुत उदाहरण है जो भगवान की शक्ति और उनके दिव्य रूप का प्रतीक है। भगवान की शक्ति हर रूप में प्रकट होती है और इस तकनीकी युग में यह उस शक्ति का रूप है जो हमें आपस में जोड़ती है।
इसका उदाहरण सोचिए, एक व्यक्ति जो विदेश में काम कर रहा है वह अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल पर जुड़ा है। यह कनेक्टिविटी और यह तकनीक भगवान की शक्ति का ही रूप है। यह भगवान के रूपों की विविधता है और उनके हर स्थान में व्याप्त होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। दूसरा उदाहरण मानसिक शांति और योग। आजकल लोगों को मानसिक शांति की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जीवन की तेज़ रफ्तार और तनाव से वे परेशान हो जाते हैं। अब लोग योग और ध्यान के जरिए मानसिक शांति और आत्म संयम पा रहे हैं। यही भगवान की शक्ति का अनुभव है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, मैं ध्यान करने वाले योगियों में हूँ। इसका मतलब कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। इसका उदाहरण देती हूँ। आजकल हम देखते हैं लोग मेडिटेशन ऐप्स का इस्तेमाल करके अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखते हैं। इसका उदाहरण जैसे आर्ट ऑफ लिविंग या सद्गुरु के ध्यान अभ्यास, जो न केवल मानसिक शांति बल्कि जीवन में संतुलन और दिव्यता का एहसास कराते हैं। यह भगवान उपस्थिति को पहचानने और उनके दिव्य रूप का अनुभव करने का एक आधुनिक तरीका है। दूसरा उदाहरण देती हूँ, प्रदूषण और पर्यावरण में संरक्षण। आज के समय में एक और बड़ी चुनौती है प्रदूषण और पर्यावरण संकट। लेकिन कुछ लोग भगवान की उपस्थिति को पहचानते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं जल में हूँ। हम आज देखते हैं जल, वायु और पृथ्वी की महत्ता को पहचान कर लोग उसे बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति सस्टेनेबल तरीके से जीवन जीने का प्रयास कर रहा है। वह प्लास्टिक का उपयोग कम करता है और इको फ्रेंडली उत्पादों को अपनाता है। वह अपने गार्डन में पेड़ पौधे लगाता है और जल का सही तरीके से उपयोग करता है। केवल पर्यावरण को बचाने का काम नहीं है, अपितु यह भगवान के दिव्य रूप का सम्मान करना भी है। यह हमें भगवान की शक्ति और उपस्थिति को महसूस करने का एक तरीका है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन। आजकल लोग अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। लोग जिम जाते हैं, योग करते हैं, मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण करते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूपों का ही हिस्सा है जो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देता है। के तौर पे एक व्यक्ति जो फिटनेस ट्रैकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करता है, वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देता है और मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करता है। उदाहरण के लिए कैलोरी ट्रैकिंग, स्वास्थ्य आहार, नियमित योग के जरिए वह अपने जीवन में भगवान की शक्ति का अनुभव करता है। यह दिखाता है कि भगवान की दिव्यता और शक्ति हमें जीवन में हर पहलू में मिलती है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक शांति हो या जीवन का संतुलन। शिक्षा और ज्ञान में भगवान की स्तुति। आजकल लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं और ज्ञान की महत्ता को समझते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, मैं ज्ञानियों के बीच में हूँ। और आजकल हम शिक्षा के माध्यम से इस दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं। इसका उदाहरण मान लीजिए एक छात्र जो ऑनलाइन कोर्स के जरिए नई चीज़ें सीख रहा है। वह अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान के रूप को महसूस कर रहा है। चाहे वह किसी नई भाषा का अध्ययन कर रहा हो या कोई नई तकनीक सीख रहा हो, वह हर ज्ञान के साथ भगवान की शक्ति को समझ रहा है। यही आधुनिक शिक्षा प्रणाली का दिव्य रूप है जो हमें एक सही दिशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि वे ब्रह्मांड के हर तुम्हें व्याप्त है। उनकी दिव्य शक्ति को पहचानना और हर कार्य में उनका ध्यान करना हमारे जीवन में शांति और सफलता ला सकता है। मिलती है आज के जीवन में अगर हम भगवान के रूपों को हर जगह देखेंगे तो उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो हमें जीवन में संतुलन और खुशी मिलेगी। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। जीवन में हर जगह भगवान की शक्ति की और उपस्थिति है, चाहे वह तकनीकी विकास हो, मानसिक शांति हो, पर्यावरण संरक्षण हो या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान हो। हर पहलू में भगवान का दिव्य रूप प्रकट हो रहा है। जब हम इसे समझते हैं और अपने जीवन में इसे अपनाते हैं तो हम भगवान की शक्ति का सही अनुभव अपने जीवन को और अधिक दिव्य और संतुलित बना सकते हैं। गीता के अध्याय 10वें विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि वह हर जगह, हर तत्व, हर कार्य,
हर व्यक्ति में व्याप्त है। भगवान की दिव्य उपस्थिति को पहचानने से हम न केवल अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर सकते हैं। आज के जीवन में यदि हम भगवान की शक्ति को हर कार्य में महसूस करें, चाहे वो तकनीकी उन्नति हो, मानसिक शांति हो, पर्यावरण संरक्षण हो, तो हमें अपने जीवन को और दिव्य और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की शक्ति हमारे भीतर है, हमें बस इसे पहचानने और जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। जब हम इस दिव्य शक्ति के प्रति आस्थावान और समर्पित होते हैं, तो हमारे जीवन में हर चुनौती को पार करने की शक्ति मिलती है। अगर आपने इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के विभूति योग के संदेश को समझा और महसूस किया, इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। हर दिन कुछ पल निकालें भगवान की दिव्यता को और अपने जीवन के हर पहलू को महसूस करने का प्रयास करें। कभी महसूस किया है कि भगवान की शक्ति आपके जीवन में कैसे प्रकट हो रही है? हमें अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और गहरी वीडियोस पा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।